देखिए, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। मैं बीते 27 दिनों से इको गार्डन पर आमरण अनशन कर रहा हूँ। इसके बाद भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं ये बड़ी निंदनीय बात है कि एक साधु के राज में साधु इको गार्डन में 26 दिनों से बैठा है। उसके बाद भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कोई भी ना हमारी सुध ले रहे हैं ना खबर ले रहे हैं। बीते 5-6 दिनों पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से हमारी बात हुई। उसके बाद में उन्होंने आदेश भी दिया गोंडा डीएम को। उसके बाद भी वहाँ का जो डीएम है वो बोलता है कि जी सर मैं बात करूँगा महंत जी से, मैं उनको वीडियो साक्ष्य है उनका, मैं उनके वीडियो साक्ष्य के आधार पर उनकी सुनवाई करूँगा। लेकिन अभी तक उधर रिटर्न डीएम ने अभी तक हमारा कॉल रिसीव ना रिसीव करते हैं, ना उनका अभी तक कोई कॉल आया। और वहाँ के जो एसपी संतोष मिश्रा जी हैं उन्होंने हमारा कॉल ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। ना वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जानते हैं कि हम उनको महाराज जी को जवाब दे ही नहीं पाएंगे। और ये बोलते हैं इंस्पेक्टर से, वहाँ के जो इंस्पेक्टर इटिया थोक के हैं, कि अगर उनसे बता दीजिएगा अगर वो ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो हम उनको ज़िला बदल कर देंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ का भूमाफिया है अमर सिंह, उनके ऊपर 35 मुकदमे हैं। थाने से सफ़ेद पोस्ट गुंडा भी घोषित हो चुका है, जिला बदल 4 बार हो चुका है। उसके बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम और वहाँ इंस्पेक्टर को यह निर्देश देते हैं कि बाबा जी से बता दीजिएगा कि अगर वो ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे, ज़्यादा वो बोलेंगे तो मैं उनको जिला बदल कर दूंगा। मैं माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब यही होगा कि वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद हमको न्याय नहीं दिया जाएगा। और आप कहते हैं कि संत भगवंत अंतर की संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, तो क्या संतों को लातों और घूसों से मारा जाता है और उसके बाद में उसका कोई निराकरण भी ना किया जाए? मैं 26 दिनों से यहाँ बैठा हूँ, ना यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके आए हैं, ना कोई आया है। मतलब कि इतना गुंडा राज बढ़ गया है। और एक तरफ आप बोलते हैं कि मैं गुंडों पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करता हूँ, माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करता हूँ। ये तो गलत बात हुई ना। आप राम भक्त और राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं, एक तरफ आप राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके ही नेता, आपके ही विधायक ये सब मंदिर में घुस करके जानलेवा हमला करते हैं। वहाँ के जो अमर सिंह है उनको किसी राजनेता का सह प्राप्त है, तभी तो कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। बताइए, एक उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम, मौजूदा डिप्टी सीएम गोंडा डीएम को आदेश देता है, उसके बाद भी वहाँ का डीएम कोई सुनवाई नहीं करता है और हमारा वीडियो साक्ष्य है, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो बताइए हम क्या करें? हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं उन लोगों से कि अगर मैं कुछ बोलता हूं उनके खिलाफ तो हमें मार दिया जाएगा, है ना, या तो हम उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। जो पिछली बार हमारे साथ हुआ था, पिछली बार हमारे साथ एक घटना हुई थी कि हमें गोली मारी गई थी, है ना, और उसके बाद में हमें ही जेल भेज दिया गया था। और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी डीएम हैं वो बोलते हैं आपने किसी को फंसाने के लिए गोली चलवाई थी अपने ऊपर स्वयं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं किसी को फंसाने के लिए अपने सीने पर गोली चलवाऊँगा? बताइए, मेरे पास शरीर नहीं तो मैं पैर में गोली नहीं चलवा सकता था, हाथ में गोली नहीं चलवा सकता था, उसके बाद में मैं सीने में गोली खाऊंगा। और देखिए, ऐसा है, जब पॉलिटिकल स्टंट बनने लगा इस विषय में, आचार्य प्रमोद कृष्णन, अखिलेश यादव, मायावती ये सब लोग बोलने लगे तो उन्होंने हमारा मामला पलट दिया, हमें फर्जी जेल भेज दिया एक फर्जी आईडियो के तहत। अब उस बार तो चलिए मैं जेल काट कर भी आया, इस बार क्या गलती है हमारी? भाई हमारा वीडियो साक्ष्य है, आपने उस बार तो हमें कह दिया कि मैंने गलत किया, मैं सज़ा काट कर आया, ठीक है, मेरा इस बार क्या गलती है? मेरा वीडियो साक्ष्य है, अब मुझे जो निराकरण हो वो करवाइए ना। अब उस बार जो हुआ,
अच्छा आप ये बताइए, जो 35-35 मुकदमे वाले हैं, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि 35-35 मुकदमे वाले अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, हंस खेल रहे हैं, और मैं अपने घर से मुझे निकाला जा रहा है, और साधु संत अगर मठ और मंदिर में नहीं रहते हैं तो क्या गृहस्थ रहता है? तो आप राम मंदिर बनवाने की क्यों बात करते हैं भाई? हमारा यही प्रश्न है कि एक तरफ राम मंदिर में घुसकर आपके ही नेता विधायक उनको संरक्षण दे रहे हैं, और मंदिर में घुसकर हमको मार रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं बार बार, उसके बाद हमें न्याय नहीं दिया जा रहा, हमारी सुरक्षा हटा ली गई। मतलब हमको सुरक्षा मिली 3 वर्ष, उसके बाद हमारी सुरक्षा भी हटाई गई। ये कौन सी बात हुई ना भाई? ये तो प्रश्न कोई बनता ही नहीं है। और उसके बाद में हमारे जो मंदिर के संरक्षक हैं वो खुद ही बीजेपी से कार्यरत हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती को ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। वो बाबरी मस्जिद जब ढही थी तब से वो कार्यरत हैं, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए, इसके बाद आदमी जब मर जाएगा तब पॉलिटिकल स्टंट बनेगा। अभी तक कोई नहीं आया है। जब आदमी मर जाएगा भूखा प्यासा, उसके बाद पॉलिटिकल स्टंट बनेगा कि एक साधु मारा गया, तब कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, वो गलत थे, वो ये हैं। आज वहाँ का एसपी हमारा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो नहीं मैं गलत हूँ तो हमारा फ़ोन कम से कम हमसे बात तो करे, हैं? बताइए, हमें हमारे घर से निकाला जा रहा है। जो 70 मुकदमे लिए वो अपने घर में बढ़िया भवकाल के साथ में रह रहे हैं, हमें मंदिर मठ में भी नहीं रहना दिया जा रहा है। इतनी बड़ा अन्याय, इतनी बड़ी निंदनीय बात आज तक कभी कहीं हुई नहीं कि मंदिर मठ में कोई गृहस्थ तो रहा नहीं है, हमेशा से साधु संत रहे हैं। ये सब जानते हैं। ये पूरा धर्म की बात करते हैं आप एक तरफ, और एक तरफ धर्म के प्रति, आस्था के प्रति पूरा आपके ही नेता विधायक गुंडे की तरह कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आप कुछ सुन नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। हम चाहे जिसके पास चले जाए, हमारी बात अवनीश अवस्थी तक पहुंच चुकी है, सब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई भी न्याय अभी तक हमको नहीं मिला है। तो न्याय आपको कैसे मिलेगा? अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही संकोच में हूं। मैं करूं तो करूं क्या? मैं किसके पास चला जाऊं कि हमारा न्याय हो जाए? मैं मर जाऊंगा तब तो न्याय होगा नहीं, है ना? इसके बाद में मैं अभी लड़ रहा हूं तो कोई सुन नहीं रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? मैं यही तो प्रश्न का विषय बना हुआ है कि अगर मंदिर में साधु संत नहीं रह सकते हैं तो आप गृहस्थ को दे दीजिए। जब उप मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही है तो किसकी मानी जाएगी? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। मैं आम जनमानस पूरे उत्तर प्रदेश के शासन से पूछना चाहता हूँ। तो कह रहे कि हम तुरंत भूमाफियों को जेल भेजने का नहीं तो भाई, ये भूमाफिया है, 25-25 लोग हमको जानलेवा हमला करते हैं, वीडियो साक्ष्य है। हम 2 हैं, वो 25 है, सुरक्षा गार्ड खड़े हुए हैं। उसके बाद में हमारे ऊपर ही चालान होता है, हमें ही जेल भेजा जाता है। तो बताइए मैं किसका बात मानूं? है आप कब तक धरना देंगे? देखिए, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं, चाहे हमें प्राण त्यागना पड़े, चाहे मैं यहीं मर जाऊं, लेकिन मैं आत्महत्या करनी पड़े, मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक मुझको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि ये गलत है। क्योंकि अगर साधु संतों को लातों और घूसों से मारा जाएगा, वो भी एक संत मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है, उसके बाद हमें न्याय नहीं मिला जा रहा है, तो और शासन में हमें क्या न्याय मिलेगा?